हजारों लाखों देश देशांतर के राजागण यहाँ पर, यहां तक कि मैं देख रहा हूं देव धनुज सब मानव का वेश धारण करके यहां पर मौजूद है। पर त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर सके। अरे राजाओं, इस धनुष तोड़ने में कितने बड़े बड़े लाभ हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, पहला लाभ मेरी बेटी प्राप्त होना था। कोई साधारण कन्या नहीं, कुंवरी मनोहरी विशेषण लगाया, मन को हरण करने वाला। दूसरा लाभ विजय, त्रिलोक विजयी का पद मिलना था। साधारण विजय नहीं, विशेषण लगा दिया, विजय बड़ी, बहुत बड़ी विजय। कीरत अति कमनीय, कीर्ति, त्रिलोक में कीर्तिवान हो जाए, पवित्र कीर्ति। क्या ऐसे लाभों के पाने के लिए पावन हार बिरंच जन, ऐसे ऐसे लाभों को पाने के लिए ब्रह्मा ने क्या किसी धनुष तोड़ने वाले को जन्म नहीं दिया? अरे राजाओं, चढ़ाना उठाना तोड़ना तो दूर की बात, रहा चढ़ाऊ पे तोरब भाई, अरे तिल भारी भूमि न सके वह छड़ाई। कोई ऐसा योद्धा नहीं जो धनुष को तिल मात्र भी हटाए। अरे राजाओं, तुम तो अपनी कीर्ति को हार चुके हो, पर मेरे बारे में सोचा है? मैं क्या करूं? जनक जी कह रहे हैं, सुकृति जाए जब अपन परिहरऊं। अगर मैं अपने प्रण को छोड़ता हूं तो मेरी भी कीर्ति नष्ट हो जाए, और अगर अपने प्रण पर, वचन पर अटल रहता हूं तो दूसरा परिणाम सामने, कुंवरी कुंवारे रहे का कर, मेरी बेटी कुंवारी रह जाए। और ज्यों ही महाराज जनक की दृष्टि अपनी बेटी पर पड़ी तो महाराज जनक जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंखों से आंसू गिरने, और मानो एक एक आंसू गिराकर सीता से कह रहे, बेटी आज धरती का पहला पिता मैं हूं, जिसने अपने हाथों अपने बेटी का सुहाग मिटा दिया। बेटी का सुहाग पिता बनाता है, पर इस धरती का पहला बाप, पहला पिता मैं हूं, जो अपनी बेटी के सुहाग को विवाह के पहले ही मिटा दिया। अरे जानकी तेरे जनक ने हर लिया सुख साज तेरा। ए सीता, तेरे ही पिता ने तेरे सारे सुख को स्वयं हर छीन लिए। ए बेटी, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था
तब लोग मुझे निपुत्री कहते थे। भले ही ज्ञानी है, भले ही जोगी है, पर निसंतान है। पर हे बेटी, जब हल जोतने में मैं तुझे पा गया तो कल्पना के कुंज में भटका फिरा मैं प्रेम कातर। अब वही मुझको मिला संताप की सूरत बनाकर। मैं कल्पना रूपी कुंज में प्रेम कातर होकर भटक रहा था, मारे उत्साह के उमंग के कि मैं पुत्रवान हूं, मेरे बेटियां। पर वो सुख सीता तेरे मिलने का आज जहर बन गया, संताप की सूरत बनाकर वो मिला। ये जो मेरा बीच का मोह का सुख है वो आज ब्याज के समेत वसूली में आ गया, जो मैं पूरा नहीं कर सकता। ए सीता, अब तेरा विवाह नहीं होगा। सिंदूर बिंदु की आस तजो, अब तेरा विवाह नहीं होगा। अब तुमको जोग रमाना लिखा, अब पानी ग्रहण की आस तजो, और तुमको बनवासिनी बनना आ लिखा। अब तुझे दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलेगा, तुझे तो वनवासीन बनकर योग रमाना लिखा। और उस योग रमाने के लिए बेटी सीता, तुझे क्या चाहिए तू मुझे बता, मैं उसको भी पूरा कर दूं। और जनक जी कह रहे हैं, अरे या कहो माला मंगा दूं। योग साधना में प्रथम उपकरण क्या है? माला। कुछ लोग माला के माध्यम से नाम जप करके भगवान को पा सकते। अरे या कहो माला मंगा दूं, नाम जपने के लिए। या कहो माला मंगा दूं, नाम जपने के लिए। या कहो माला मंगा दूं, नाम जपने के लिए। नाम जपने के लिए। या कहो माला मंगा दूं, नाम जपने के लिए। या कहो माला मंगा दूं, नाम जपने के लिए। या कहो माला मंगा दूं, नाम जपने के लिए। जोगियां साड़ी मंगा दूं। अरे योग पाने के लिए। योगियां साड़ी मंगा दूं, योग पाने के लिए। या कहो माला मंगा।
या कहो गीता मंगा दूं ज्ञान पाने के लिए। या कहो गीता मंगा दूं ज्ञान पाने के लिए। या कहो ज्ञान पाने के लिए। या कहो माना मंगा दूं नाम जाने के लिए। या कहो भस्मी मंगा दूं और भस्म रमाने के लिए। अथवा या कहो वीणा मंगा दूं, अरे या कहो वीणा मंगा दूं गीत गाने के लिए। या कहो वीणा मंगा दूं गीत गाने के लिए। या कहो वीणा मंगा दूं गीत पाने के लिए। या कहो माला मंगा दूं नाम जपने के लिए। या कहो माला मंगा दूं, या कहो माला मंगा दूं, या कहो माला। पुनः राजाओं की ओर दृष्टिपात करते महाराज जनक जी करुणा से क्रोध में बदल गए और बोले, अरे राजाओं, अब क्या देख रहे हो? ये सीता स्वयंवर का अधिवेशन समाप्त हो गया है। इसलिए आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करो। तजहुआस निज निज ग्रह जाहो। अपने अपने घरों को प्रस्थान करो, पर जाने के पहले मेरी घोषणा सुनकर जाना। अब जनिको माखये भट मानी। अब जनिको माखे भटमानी। ने मही माय जानी। पीर न मही में जानी। अब जनिको कोई भी आज के बाद अपने को योद्धा नहीं रहेगा, क्योंकि ये धरती अब वीरों से खाली हो चुकी है। और महाराज जनक जी की बात सुनकर समस्त राजाओं के सिर झुक गए। किसी में साहस नहीं तो चेहरा ऊपर कर सके, पर उस सभा में एक व्यक्ति महाराज जनक जी के वचनों को सुना तो उनके शरीर में आग लग गई, शरीर ही बिगड़ गया। पर वो बेचारा बोल नहीं सकता। तुलसी बाबा ने मर्यादा बांध दिया। किसी को बंधन बांध दो, क्या बोलेगा वो? तुलसी बाबा ने तो उस पात्र के लिए बंधन बांध दिया। बाबा ने लिखा, कही न सकत रघुबीर डर। कौन है वो व्यक्ति? माखे लखन कुटिल भई भौं, रद पुट फरकत नयन रिसऊ है। ओठ फड़फड़ा रहे, बोलने का साहस, आग लगी है, मानो बाण लगा है, घायल है, पर बोल नहीं सकते। कही न सकत रघुबीर डरे
वचन जनुबान। महाराज जनक जी के एक एक शब्द मानो बाण लग गया हो, ऐसा लक्ष्मण पूरा शरीर लाल हो गया, भौहें टेढ़ी, ओठ फड़फड़ा रहे पर बोल नहीं सकते। बाबा लिखते आधी अर्धाले में, दोहे में, नाई राम पद कमल सिर, भगवान के चरणों में सिर झुकाया, बोले गिरा प्रमाण। पहले बाबा ने मर्यादा में बांधा, लक्ष्मण भगवान राम के डर से बोल नहीं सकते, तो क्या राम जी ने कह दिया क्या कि लक्ष्मण तू बोल। तुलसी बाबा की भी साहित्य बड़ा ऊंचा है, पहले बंधन में बांध दिया और उस मर्यादा को लखन के द्वारा कटवा दिया। समझ में नहीं आता। लक्ष्मण बार बार भैया राम की ओर देख रहे हैं, भैया आप सुन रहे हो, मेरा हृदय फट रहा है। इशारे में लखन कह रहे भैया आज्ञा दो, मैं जनक को बता दूं, उत्तर दूं। पर राम ने लखन को आज्ञा नहीं दिया, तो लखन क्यों बोले सोचो। तो संत लोग भी हैरान कि राम ने आज्ञा दिया नहीं तो लखन क्यों बोले। तो ढूंढने लगे तो मिल गया कि राम ने आज्ञा दिया तब लखन बोले। ध्यान देना, इन संतों की दृष्टि बड़ी बारीक होती। ढूंढ लिया, कहां से ढूंढा? जब विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दिया, उठो राम भंजो शिव चाप, और गुरु की आज्ञा पाकर राम जी खड़े हुए, तो तुलसी बाबा ने भगवान की आज्ञा का उल्लेख कर दिया कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जरा ध्यान देना श्रोताओं, जरा गूढ़ कथा है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। भगवान अपने आसन में खड़े हुए तो ऐसा लगा कि मानो उदयाचल में बाल सूर्य प्रकट हो रहा। भगवान के खड़े होने की उपमा है, ये सज्जनों, मानो उदयाचल में बाल सूर्य प्रकट हो रहा है। ये सज्जनों, आप रोज प्रातः काल देखते हो ना भगवान सूर्य कैसे उदय होते, क्या एकाएक उदय हो जाते हैं? बोले नहीं, कैसे उदय होते? पहले आकाश लाल होता है, बाद में सूरज भगवान उदय हो। और यहीं से संतों ने ढूंढ लिया, राम जी ने तो लखन को आदेश दिया कि लखन तू पहले लाल हो जा, बाद में मैं प्रकट हो जाऊंगा। और लखन उठकर लाल हो गए कि जनक कही अरे जस अनुचित बानी। जनक कही जस अनुचित बानी। जनक कही जस अनुचित बानी। रघुकुले रघु बोले मन जानी। जनक कही जस अनुचित बानी। भैया सुन रहे हो, महाराज जनक जी ने इतनी बड़ी सभा में अनुचित भाषा का उपयोग किया।
प्रताप को एक भाव तोल दिया। रघुवंशी न महा जहां को होई, रघुवंशी जहाँ को होई, रघुवंशी न महा जहां को होई, रघुवंशी जहाँ को होई, तेहि समाज आस कहा ये न कोई, तेहि समाज आस कहा ये न कोई, तेहि समाज आस कहा ये न कोई। अरे रघुवंशियों में 122 कोई होता है अयोध्या का, उस सभा में ऐसा कोई नहीं बोलता जैसा महाराज जनक जी बोल। ए भैया, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, तुम्हारे अनुशासन आओ कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ, काजे घट जिमि गारो फोरी, कांचे जिमि घटी गारो भोरी, सकौ मेरु मूलत तोरी, तोरो छात्र गदान जिमि तव प्रताप बलनाथ, जाओ न करो रघुपति पद समथ, कर्ण धरो धनु हाथ। और लक्ष्मण ने यहाँ सौगंध कर लिया, अगर आज ऐसा कर्तव्य ना कर दिखाऊं तो क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दूंगा। धनुष फेंक दिया, आज से धनुष नहीं छूऊंगा। लखन के क्रोध युक्त वचन बोलने पर धरती कांपने लगी।